हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। आज की इस 10 मिनट सीरीज में मैंने एक नया टॉपिक चुना है, बीजेटी की करंट इक्वेशंस। ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग जरूर रिकमेंड करिएगा कि आपके लिए मैं और कौन से न्यूमेरिकल सेशंस बनाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल सेशंस भी प्रोवाइड करूं और साथ साथ में न्यूमेरिकल सेशंस भी प्रोवाइड करूं इस 10 मिनट सीरीज में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, लेकिन उसके लिए पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। बीजेटी के करंट इक्वेशंस में क्या होता है, इसमें कलेक्टर करंट की इक्वेशन होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर की, और उसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को समझेंगे, कैसे आई इक्वेशन, और इस इक्वेशन को याद भी रख पाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे इस पूरी वीडियो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, बीजेटी दो टाइप का होता है, आप सबको पता है। एक तो होता है इसके अंदर पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन के बीच में एक पी होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर को। अगर आप इसका डायोड का मॉडल देखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए, एक डायोड ऐसे बन रहा है, पी से लेके एन में डायोड बनेगा। पीएन जंक्शन एक डायोड रिप्रेजेंट करता है, फिर दूसरा पीएन जंक्शन एक और डायोड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कॉमन क्या आ रहा है दोनों डायोड्स में, ये देखो, जो एनोड है ये कॉमन आ रहा है, ये जो एनोड बना है ना ये कॉमन है। तो इसलिए एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कॉमन एनोड कनेक्शन भी कहते हैं। और पीएनपी में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, कैथोड। तो इसलिए इसे हम कॉमन कैथोड कनेक्शन भी कहते हैं। चलिए, एक चीज कवर हुई। दूसरी, अब बीजेटी के अंदर जो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर है, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए पहले कि कॉमन बेस में इनपुट कौन से टर्मिनल पर देंगे, आउटपुट कौन से लेंगे। ऐसी कॉमन एमिटर में और कलेक्टर में भी एक चीज याद रखिए, बीजेटी आपने सुना होगा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। करंट कंट्रोल कहां से करोगे, इनपुट से। तो बेसिकली बीजेटी में जो बेस टर्मिनल होता है, जब जब हमें मौका मिलेगा हम लोग इसको इनपुट पर लगा देंगे, और कलेक्टर से हमेशा आउटपुट कलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए जब जब हमें मौका मिलेगा तो हम कलेक्टर टर्मिनल को हमेशा आउटपुट पर रखेंगे। बस इतनी अगर आपके दिमाग में बात घुस गई तो अब ये चीज आप समझ जाओगे। जैसे कि कॉमन बेस है, अब कॉमन बेस के अंदर जो इनपुट लेंगे वो क्या लेंगे, तो बेस तो हम इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि वो कॉमन कर दिया है, तो इनपुट के लिए सिर्फ एक ही बचा, एमिटर। और आउटपुट मैंने बोला था जब जब मौका मिलेगा तो किससे लिया जाएगा, कलेक्टर से। फिर एमिटर आया, कॉमन एमिटर में अब इनपुट हम लोग किससे ले लेंगे, बेस से ले लेंगे, हमारे पास बेस फ्री है, और आउटपुट ले लेंगे कलेक्टर से। इसी तरीके से कॉमन कलेक्टर में इनपुट आ जाएगा बेस से, लेकिन क्योंकि कलेक्टर से आउटपुट नहीं ले सकते तो आउटपुट एमिटर से ले लेंगे। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो इसको आप लोग भी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, इसी तरीके से चार्ट बना के बस काम हो जाएगा। तो रिवाइज कर लीजिए, कॉमन बेस में इनपुट एमिटर, आउटपुट कलेक्टर। कॉमन एमिटर में इनपुट बेस, आउटपुट कलेक्टर। और कॉमन कलेक्टर में इनपुट है बेस, आउटपुट है एमिटर। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का देखिए ये चार्ट दे रखा है, इसमें दो जंक्शन बनते हैं, एक तो एमिटर और बेस के बीच में, और एक बेस और कलेक्टर के बीच में। बेस को कॉमन कर दिया है, बीच में जो होता है वो कॉमन होता है। अब अगर हम इसके करंट गेन की बात करें, बीजेटी का काम होता है एम्पलीफाई करना, गेन करना, है ना, इनपुट सिग्नल को। तो हम लोग इसमें करंट एम्पलीफाई अगर करते हैं तो उसके लिए करंट गेन लिखते हैं। तो जैसे कॉमन बेस आता है, कॉमन एमिटर आता है, कॉमन कलेक्टर आता है, हर एक का करंट गेन होता है अल्फा, बीटा, गामा, इसी रेस्पेक्टिव ऑर्डर में। तो कॉमन बेस का जो करंट गेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब कोई भी गेन जो आप लिखोगे वो हमेशा लिखते हो आउटपुट की करंट डिवाइड बाय इनपुट की करंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अभी बताया था मैंने, कॉमन बेस में आउटपुट क्या लेते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक और बार चार्ट देख लीजिए। कॉमन बेस में आउटपुट लिया जाता है कलेक्टर से और इनपुट एमिटर से। तो बस ये हो गया कलेक्टर अपॉन एमिटर करंट का रेशियो। और अगर आप बीजेटी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो एमिटर करंट हमेशा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का सम होता है। तो इसीलिए आई आईसी से बड़ा है, इसलिए अल्फा हमेशा 1 से छोटा आता है। अल्फा याद हो गया, ठीक है।
अब देखिए दोस्त, यहीं से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अगर मैं कॉमन एमिटर के बारे में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, चलो एक बार करंट गेन ही निपटा लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा बीटा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो। आउटपुट करंट क्या होगा कॉमन एमिटर में, अब एमिटर कॉमन है तो आउटपुट लेंगे देखिए कलेक्टर से, और इनपुट दे रहे हैं देखिए बेस से, तो आई सी अपॉन आई बी। जो बेस करंट है वो कलेक्टर के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, इसीलिए जो बीटा है दोस्तों वो ग्रेटर देन 1 आता है, और इसकी रेंज किताबों में लिखी गई है 20 से लेके 500, 20 से लेके 500। फिर आते हैं कॉमन कलेक्टर पे, इसका करंट गेन देखिए, अब कलेक्टर कॉमन है तो इनपुट में हो गया बेस, और आउटपुट किससे लेना पड़ेगा, एमिटर से, तो गामा हो जाएगा आई ई अपॉन आई बी। फिर से वही चीज, आई ई बहुत बड़ी है आई बी से, तो गामा भी ग्रेटर देन 1 होता है। तो आपको ये करंट गेन समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखना सिखाता हूं। देखिए अगर आप इस रेशियो को देखेंगे तो आप इसमें आई सी निकाल लीजिए। क्या वैल्यू निकाली, आई सी। आई सी बराबर क्या आएगा, अल्फा इंटू आई ई। हर एक बीजेटी में टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो कहीं ना कोई लीकेज करंट होती है, तो बस उस लीकेज करंट को इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम लोग किताबों में थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए चीजों को, इसको लीकेज करंट ना लिखते हुए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा आई ई आई सी बी। कौन सा कनेक्शन है, सी बी कॉमन बेस, और लीकेज के लिए लगा देते हैं 0, तो आई सी बी 0। ये बन गई कॉमन बेस की इक्वेशन, एकदम शानदार। आई सी बराबर अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ, है ना, ऊपर से निकाला आई सी प्लस लीकेज करंट ऐड कर दिया, तो आई सी बी ओ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। कलेक्टर से बेस की लीकेज करंट है व्हेन एमिटर इज ओपन। मजा आया। अगली इक्वेशन देखो, ऊपर यहां पे भी आप देखो आईसी की वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगा, आईसी बराबर बीटा इंटू आई बी, प्लस इसकी लीकेज करंट लिखना है। कौन सा कनेक्शन है, कॉमन एमिटर, लीकेज के लिए क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो ये इसकी लीकेज करंट लिख दी हमने, ये कलेक्टर करंट की इक्वेशन बन गई। आईसी बराबर बीटा आई बी प्लस आईसीईओ, तो आईसीईओ को क्या लिखेंगे, कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट, कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट व्हेन बेस इज ओपन, व्हेन बेस इज ओपन। समझ में आया, बहुत बढ़िया सर, एकदम गजब। ये हो गया। अब इसके बाद देखो कॉमन कलेक्टर, यहां पर हम लोग कोई भी इक्वेशन नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहां पे हमें कलेक्टर है ही नहीं हमारे पास, तो कॉमन कलेक्टर को हम लोग वैसे भी गेन के लिए यूज नहीं करते, इसको जनरली यूज किया जाता है इंपेडेंस मैचिंग में। एक और बता देता हूं क्यों नहीं लिखते इसको, हम लोग इसीलिए नहीं लिखते इसमें करंट की इक्वेशन क्योंकि हमारे पास कोई आउटपुट टर्मिनल नहीं है कलेक्टर के फॉर्म में। जनरली कलेक्टर से आउटपुट लिया जाता है और यहां पर कोई कलेक्टर टर्मिनल फ्री नहीं है, वो कॉमन है इस वजह से। तो कॉमन कलेक्टर को हम लोग एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं, और इस कनेक्शन का वोल्टेज गेन हमेशा 1 से कम आता है। समझ गए ना, इसीलिए नेवर यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। तो फिर ये जो दो इक्वेशंस लिखी है, आईसी बराबर अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ, एक तो ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन है आईसी बराबर बीटा आई बी प्लस आई सीईओ, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज सुनिए, ये जो आईसीईओ लिखवाया है और ये जो आईसीबीओ लिखवाया है, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, और वो क्या है, वो है आईसीईओ बराबर 1 प्लस बीटा आईसीबीओ। अगर आप इसी इक्वेशन को यहां पर ऊपर रखेंगे तो आईसी बन जाएगा मेरे दोस्त बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। ये वही इक्वेशन है जो आपको रटने में हमेशा मुश्किल होती थी, हमेशा भूल जाते थे, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपको अल्फा बीटा गामा याद है तो। मजा आया। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं, और भी चीजें, ठीक है, आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो रिवाइज होगा। एक चीज और है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में भी रिलेशन होता है। तो देखो अल्फा चूंकि लेस देन 1 है तो इसीलिए हम नीचे 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस बीटा, जिससे कि हमारा अल्फा लेस देन 1 आ जाए। बीटा क्या है दोस्त, 1 से बड़ा है,
तो हम 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा, तो बीटा हो गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 1 है। और गामा होता है मेरे दोस्त 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये तीनों के बीच में सिंपल सा रिलेशन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इन अ ट्रांजिस्टर बिटवीन अल्फा एंड बीटा आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब सारे रिलेशंस करेक्ट है लेकिन कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अभी अभी पढ़ा है अल्फा बराबर बीटा अपन 1 प्लस बीटा, बिल्कुल सही। 1 प्लस बीटा से डिवाइड किया जैसे लेस देन 1 हो, करेक्ट है। बीटा इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, ये भी करेक्ट है। अब देखिए ये होता है क्या अल्फा बराबर बीटा अपन 1 माइनस बीटा होता है? जी नहीं, ये गलत है। तो फिर ये एक रिलेशन जो बनाया है ये भी कहीं ना कहीं सही होगा कि 1 प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा की जगह अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, इसका एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त तो ये बनेगा 1 अपन 1 माइनस अल्फा। तो बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अ ट्रांजिस्टर हैज अ करंट गेन ऑफ 0.99। अब करंट गेन 0.99 दिया है तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा है, कॉमन बेस कनेक्शन, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है। इन द कॉमन बेस मोड, करंट गेन इन द कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर होता है गामा और गामा होता है 1 प्लस बीटा। अभी अभी आपको बताया 1 प्लस बीटा कितना, देखो इधर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.99, तो ये आ गया 100। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा ही अच्छा डेटा दिया है, अल्फा दिया है, एमीटर करंट दिया है, आईसीओ दिया है और आईसीईओ आपसे पूछा है। अब सर आपने आईसी पढ़ाया है, आईसीबीओ पढ़ाया है, आईसीईओ पढ़ाया है, ये क्या बला है आईसीओ? तो एक्चुअली में जो आईसीबीओ होता है, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये लगभग लगभग आईसीओ के बराबर ही रहता है। तो अगर कभी आईसीओ दिया हो ना तो इसके लगभग बराबर मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमसे पूछा है आईसीईओ, ये तो मैंने आपको स्पेशल इक्वेशन लिखवाई थी अभी, 1 प्लस बीटा आईसीओ कितना आ जाएगा। अब बीटा हमें निकालना होगा तभी तो काम बनेगा। तो देखो क्या होएगा बीटा बेटा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 0.995 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.995, तो ये आ जाएगा 0.995 डिवाइड बाय 0.005, तो 995 अपॉन 5, 5 से 19 बार में 95 और 4 बार मतलब 199 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 100 माइक्रो एम्पियर। खत्म खेल। अरे भाई गजब। और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, एक बीजेटी जिसका बीटा 50 है, हैज बेस टू कलेक्टर लीकेज करंट आईसीबीओ ऑफ इतना। एक ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। If transistor is connected in common emitter configuration, the collector current for IB equal to 0 is। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या पता होना चाहिए कि बीटा होता है आईसी अपॉन आईबी, तो आईसी हो जाएगा बीटा आईबी, तो आईसी बराबर बीटा आईबी प्लस इसका लीकेज करंट आईसीईओ, और आईसीईओ को हमने आईसीबीओ के फॉर्म में भी सीखा है, तो हम लिख देंगे 1 प्लस बीटा आईसीबीओ, आईसी इक्वल टू, तो देखो पूछा है उसने आईबी इक्वल टू 0 के लिए कलेक्टर करंट क्या होगा। तो आईबी बराबर जब आप 0 रखोगे मेरे भाई तो फिर तो यहां गेम ही खत्म हो जाएगा। आईसी बराबर केवल 1 प्लस बीटा आईसीबीओ बचेगा, और ये कितना आ जाएगा देखिए 51 इंटू, क्योंकि बीटा 50 है, आईसीबीओ दिया है 2.5 माइक्रो एम्पियर, तो 51 इंटू 2, 51 इंटू 2.5, ये लगभग कितना आएगा 100 के आसपास, 100 माइक्रो मतलब 0.1 मिली एम्पियर के आसपास, ये इसका आंसर आएगा 0.1275 मिली एम्पियर। समझ गए मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है देखिए अल्फा बराबर इतना, आईसीओ दे रखा है तो याद रखिएगा ये आईसीबीओ ही है, आईबी भी दे रखा है, और फॉर अ ट्रांजिस्टर देन द वैल्यू ऑफ आईसी, तो आपको यूज करना है आईसी बराबर बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीबीओ। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त आप सभी के सभी बच्चे जो यहां तक पहुंच गए हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ए बी सी या डी, और ये भी बताइएगा क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा, और अगर इस तरीके के और सेशंस आप चाहते हैं तो मैं अलग अलग टॉपिक के इस तरीके से आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। ठीक है,
थैंक यू।